A very famous writer, Charles Cooley, said, I am not what I think I am. I am not what you think I am. I am what I think you think I am. So it's always about other person's perception. हमारे लिए दूसरों की राय हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है. डजंट मैटर कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, या हमारा बिहेवियल पैटर्न कैसा है. जो आसपास के लोग हैं उनकी राय हमारे बारे में क्या है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. कितनी बार ऐसा होता है कि आप खुद को समय देते हैं, कितनी बार ऐसा होता है कि आप अपने लिए टाइम निकालते हैं. और अपने लिए टाइम निकालने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप खाली बैठकर म्यूज़िक सुन रहे हैं, आप अपने पर्सनल मैसेजेस का रिप्लाई दे रहे हैं, या फिर आप सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं. दैट इज़ नॉट योर टाइम. खुद का या खुद को समय देने का मतलब ये होता है कि एक सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस में जाना. एंड उस प्रोसेस के अंदर आप सिर्फ शांत बैठते हैं. उस प्रोसेस के अंदर आप सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, आप सबकॉन्शियस माइंड से बात करते हैं. वो समय आपका समय होता है. वहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं, कोई म्यूज़िक नहीं, कोई मैसेजेस नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई और दूसरा नहीं, सिर्फ आप और आपका सबकॉन्शियस माइंड. सो दैट इज़ हाउ वी रिएक्ट टू थिंग्स. ये हमारा एक तरह से एक ऑरा बन चुका है, या वो कहते हैं ना कि ऑटोमेटिकली एक डिफ़ॉल्ट सिस्टम में सेव हो चुका है कि भाई हमें ऐसे ही रिएक्ट करना है, क्योंकि कभी सिखाया ही नहीं गया. हमें हमेशा दूसरों की परवाह इतनी ज़्यादा होती है कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है, और वही एक ऐसा परसेप्शन होता है जो कि हमारा बिहेवियर डेवलप कर देता है. सो देखिए, दूसरों की राय इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन सबसे ज़रूरी ये होता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं. और सेल्फ रियलाइजेशन के बाद आपको ये समझ में आता है कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं. दूसरों का इम्पैक्ट दूसरों के कहने से नहीं, बल्कि हाँ, आप खुद से अपनी लाइफ में खुद को कहाँ देखते हैं आफ्टर 5 years, आफ्टर 10 years. वेरी वॉर्म वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का. मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा. दिस वॉज द अफर्मेशन दैट एवरीवन कैन प्रैक्टिस. लेकिन एक्वेरियंस के लिए ये अफर्मेशन इसलिए है क्योंकि शनि आपकी राशि में है, और इस महीने के अंदर, क्योंकि लगभग 30 जून तक शनि अभी डायरेक्ट है आपकी राशि में, लग्न में बैठे हैं. आप लोगों के लिए ये फेज़ जो रहेगा थोड़ा सा आप देखेंगे चुनौतीपूर्ण रहेगा, चैलेंजेस से भरा हुआ रहेगा. सो यू नीड टू have a little more conscious about what you're doing. आप क्या कर रहे हैं और आप क्या करने वाले हैं, दोनों चीज़ों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. लेट्स स्टार्ट विद द चार्ट. आपके वीडियो से, आपके चार्ट से के डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको बता दूं, आप अपना प्रेडिक्शन सुन रहे हैं तो आप अपनी चंद्र राशि, आप अपना मून साइन फॉलो कीजिएगा. इसी के साथ लग्न में शनि विराजमान है, मंगल शुक्र की युति बनती है महीने की शुरुआत में 11th हाउस में. सूर्य बुध जो है वो 12th हाउस में विराजमान है, बुधादित्य योग बना रहे हैं. और देखिए, ये फिक्स नहीं है, क्योंकि मंगल ट्रांजिट करेंगे, बुध ट्रांजिट करेंगे, सूर्य तो ट्रांजिट करते ही हैं हर महीने, शुक्र भी ट्रांजिट करेंगे. केतु आपके लिए अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, राहु 2nd हाउस में चले गए, और गुरु देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके लिए इस महीने के अंदर 3rd हाउस में रहेंगे, पराक्रम भाव में रहेंगे. अब करियर के लिहाज से आप लोगों के लिए महीना कैसा रहेगा, सबसे पहले ये देख लेते हैं. तो सबसे पहले करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये महीना आपको मिश्रित फल देगा. दूसरी बात, दशम भाव के स्वामी मंगल जो है महीने की शुरुआत में एकादश भाव में रहेंगे, शुक्र के साथ विराजमान रहेंगे. और आपके लिए शुक्र जो है वो 9वें भाव के स्वामी है. इस अवस्था में देखा जाए तो अलग अलग ऐसी स्थितियां बनती हुई नज़र आती हैं. पहली चीज़ तो आपको अलग अलग राज्यों से लाभ हो सकता है. इस महीने के अंदर आप देखेंगे महीने की शुरुआत प्रमोशंस लेकर के आ सकती है, नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आ सकती है. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं. इस महीने में हो सकता है आपकी जो तनख्वाह है उसमें वृद्धि आपके लिए दिखाई दे रही है. प्रमोशंस तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, लेकिन जो डिलेड प्रमोशंस थे अभी तक, उनके भी चांसेस इस महीने में बन सकते हैं. दूसरी बात, अब 5 तारीख को मंगल जो है आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे. इस अवधि के अंदर विदेश यात्रा का योग बनता है. मंगल जब द्वादश भाव में जाएंगे तो विदेश यात्रा तो करवाएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ में थोड़ा सा गुस्सा और उसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है. सूर्य और मंगल, इनका प्रभाव क्योंकि देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सूर्य भी उस वक्त पर वहाँ पर विराजमान रहेंगे. लेकिन सूर्य की पोजीशन क्योंकि फिर से चेंज होगी 14 फरवरी को, तो सूर्य बहुत लंबे समय तक के लिए वहाँ नहीं रहेंगे. दूसरी बात, अब यहाँ से अगर देखा जाए तो देखिए आपके 6ठे भाव पर इसका असर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से
आपको हाफ ऑफ द मंथ के बाद जो आपके सीनियर्स हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, उनका प्रभाव या उनका एक तरीके से बर्डन आपको देखने के लिए मिल सकता है। उनका प्रेशर किसी एक पर्टिकुलर काम के ऊपर हो सकता है। व्यापारी जो लोग हैं उनके लिहाज से अगर देखा जाए तो शनि की पूर्ण दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। आगे बढ़ने के योग बनते हैं, नया व्यापार करने के योग बनते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में आप लोग आगे एक्सेल कर सकते हैं। जो मार्केट्स जो लोग डील करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, लेकिन मेहनत ज़्यादा करवाएगा। शनि पहली बात तो लग्न में विराजमान है, सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डाल रहा है, तो आपको मेहनत इस महीने के अंदर बहुत ज़्यादा करनी होगी। 13 तारीख को शुक्र जो हैं आपके प्रथम भाव में शनि के साथ आ जाएंगे और उस दौरान व्यापार में चुनौतियाँ रहेंगी, खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन कोलैबोरेशंस हो सकती हैं इस महीने के अंदर। कपड़ों के व्यापारियों के लिए अच्छा समय रहेगा। 5 तारीख से मंगल जो हैं वो आपके द्वादश भाव में जाएंगे और वहाँ से बैठ करके आपके सप्तम भाव को देखेंगे। तो इसके लिहाज से देखा जाए तो व्यावसायिक साझेदारी जो है उसमें अच्छे संबंध आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप बना करके चलें, नहीं तो कहीं ना कहीं पे समस्या आ सकती है। हो सकता है छोटी छोटी डील्स के ऊपर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाना, या आपस में अगर भागीदारी में या पार्टनरशिप में अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसमें डॉक्यूमेंटेशन वर्क में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाना, सिग्नेचर को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इन ऑल अगर देखा जाए तो महीने के हाफ ऑफ द मंथ के बाद आप लोगों को थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा कुछ चीज़ों के लिए। लेकिन अगर मैं मनी प्रॉस्पेक्ट से देखूं तो ये महीना अच्छा है, आपको लाभ ज़रूर देगा। आर्थिक स्थिति देखें तो महीने की शुरुआत आपके लिए बढ़िया रहेगी। दूसरे भाव में राहु और एकादश भाव में मंगल और शुक्र की परिस्थिति जो बनती है आपके लिए व्यापार में या व्यापार में बढ़ोतरी की वजह से भी पैसा आ सकता है, नौकरी में इंक्रीमेंट्स की वजह से भी पैसा आ सकता है। अलग अलग बिजनेसेस या अलग अलग कामों में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, अलग अलग फील्ड्स को आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके लिहाज से भी समय बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने में तृतीय भाव में बैठ करके आपके नवम भाव और एकादश भाव को देखेंगे, जिसकी वजह से पूरे महीने आमदनी बढ़िया बनी रहेगी। अगर मैं शनि की दृष्टि की बात करूं तो शनि जो है सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और महीने के उत्तरार्ध में जाकर के मंगल भी सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। इनके लिहाज से खास तौर पर आप देखेंगे व्यापारिक धन जो है उसको संचय करने का समय आपको मिलेगा। इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से बहुत अच्छा समय रहेगा ये। द्वितीय भाव और अष्टम भाव में होने की वजह से आपके लिए जो केतु हैं, खासतौर पे राहु और केतु जो हैं, ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर खर्चा हो सकता है। ईटिंग हैबिट से जुड़ी हुई अगर कोई सेहत संबंधी दिक्कतें हैं वहाँ पे खर्चा होता हुआ नज़र आता है। आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए, अगर आप निवेश करना चाहते हैं शेयर मार्केट में तो उसमें महीने के उत्तरार्ध के बाद का समय जो रहेगा वो बहुत अनुकूल रहेगा, वहाँ से लाभ आता हुआ नज़र आता है। सो इन ऑल अगर देखा जाए तो देखिए इन्वेस्टमेंट्स पे दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा खर्चे इस महीने में नहीं होंगे, लेकिन हाँ आफ्टर लगभग 18 फरवरी थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। बात कर लेते हैं अब स्वास्थ्य के नज़रिए से महीना कैसा रहेगा। तो देखिए इस महीने में उतार चढ़ाव रहेंगे। शनि सबसे पहली चीज़ तो आपकी राशि में बैठे हैं और ख़ास तौर पे इस महीने के अंदर अच्छा स्वास्थ्य आपको देंगे, लेकिन दिनचर्या को बेहतर करना बहुत ज़रूरी रहेगा। शनि जो है अगर किसी की कुंडली में बहुत अच्छे नहीं है तो वो आलस्य भी देते हैं, वो कहीं ना कहीं पे स्वास्थ्य में गिरावट इस तरह से देंगे कि आपका जो नॉर्मल रूटीन लाइफ है उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। आपको आलस आएगा, बार बार आप सोचेंगे, अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो रेगुलर जो लाइफस्टाइल इश्यूज़ होते हैं वहाँ पर प्रॉब्लम आती हुई नज़र आएगी। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिन लोगों को थायराइड है, जिन लोगों को ओबेसिटी है, लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं ये इस अवधि में बढ़ती हुई नज़र आएंगी अगर आप अपना ध्यान नहीं देंगे तो। सो बहुत ज़रूरी है इस अवधि में आप लोग अपना ध्यान ज़रूर रखें। दूसरी बात, इस महीने के अंदर खासतौर पे सूर्य बुध उसके बाद मंगल और शुक्र की जो परिस्थिति बनती है, जब जब द्वादश भाव से इनका रिलेशन बनेगा तो आँखों में जलन की समस्या, आँखों से पानी बहना, पैरों में दर्द की समस्या, जोड़ों में दर्द की समस्या, क्योंकि शनि भी लग्न में बैठे हैं तो काफ़ी हद तक इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़रूर आती हुई नज़र आती हैं। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए वैवाहिक जीवन के लिहाज से महीना कैसा रहेगा। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है, शनि लग्न में बैठे हैं, इनकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर जब जब पड़ेगी तब तब आपके लिए एक ऐसा समय आएगा जिसमें कि आपको परीक्षा देनी पड़ सकती है। दैट मीन्स देयर आर चांसेस कि आपके जो वैवाहिक जीवन के अंदर आप देखेंगे सामने वाला आपकी परीक्षा लेता हुआ नज़र आएगा, सामने वाला कई चीज़ों पर आपको टेस्ट करेगा। और ख़ास तौर पर इस रिलेशनशिप में अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही बरतेंगे तो सिचुएशंस ख़राब हो सकती हैं।
इन दिस केस खास तौर पे अगर मैं कुंभ राशि वाले लोगों की बात करूं तो महीने की शुरुआत जो रहेगी वो आपके लिए बेहतर होगी, लेकिन धीरे धीरे करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो सिचुएशंस थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हुई नज़र आएंगी। लगभग 15 फरवरी के बाद 15 फरवरी के बाद चैलेंजेस आ सकते हैं। आपको अपने स्पाउस की सेहत का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और ख़ास तौर पर आप देखेंगे छोटी छोटी बातों पर जो वाद विवाद हैं उसे बढ़ाने से बचाइएगा, बिकॉज़ यहाँ पर चीज़ें जितना ज़्यादा एग्जैजरेट होंगी उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके लिए बढ़ती हुई नज़र आएंगी। इस अवधि के अंदर पहला काम ये कीजिएगा, शनि का दान जरूर कीजिएगा या छाया दान आप लोग कर सकते हैं। दूसरा काम ये कीजिएगा, गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की जड़ में दीपक जरूर जलाएगा, गाय के घी का दीपक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पारिवारिक जीवन के लिहाज से समय कैसा रहेगा। सेकंड हाउस में राहु विराजमान है, और दूसरा घर जो होता है वो कुटुंब का भी माना जाता है। राहु जब दूसरे घर में बैठे हैं तो काफ़ी हद तक आप देखेंगे बीच बीच में अचानक से लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बाकी प्लैनेट्स की मौजूदगी भी देखूं तो महीने की शुरुआत पहली बात तो कोई मांगलिक कार्य लेकर के आ सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे महीने में वहाँ पर प्रॉब्लम्स या वहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ नज़र आती हैं। कोर्ट कचहरी के मामले अचानक से बढ़ सकते हैं इस महीने में, तो बहुत ज़्यादा वाद विवाद को आप लोग अवॉइड कीजिएगा और ओवर रिएक्शन देने से बचिएगा। इस महीने के अंदर हालांकि भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन उतना नहीं कि जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जितना आप सोच रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी करने से बचिएगा दूसरे लोगों के ऊपर। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के लिहाज से महीना कैसा रहेगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है, देखिए स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं, क्योंकि यहाँ पर तृतीय भाव के स्वामी द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे महीने की शुरुआत में, सबसे पहली चीज़ आपको लर्निंग प्रोसेस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जल्दबाजी में कोई भी चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला। अगर आप एकेडमिकली भी देखें तो अगर आप जल्दबाजी में लास्ट मोमेंट स्टडीज़ आपको फ़ायदा नहीं देंगी इस महीने के अंदर। सो बी वेरी श्योर कि आप लास्ट मोमेंट तक नहीं रुकें, पहले से ही तैयारी करके चलें। स्टूडेंट्स के लिए हालांकि अभी हाल फिलहाल में 10th 12th के बोर्ड्स भी आने वाले हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग पहले से ही हर चीज़ की स्ट्रैटेजी बना करके, एम को टारगेट करके उसके बाद आगे बढ़िएगा। डू नॉट डू दिस कि भाई मैं लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई कर लूँगा या कर लूँगी। दूसरी बात, स्टूडेंट्स को इस महीने में मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। शनि डायरेक्ट है और शनि इस समय पर लग्न में विराजमान है, मेहनत बहुत ज़्यादा करवाएंगे, रिजल्ट्स थोड़े से कम देंगे आपकी एक्सपेक्टेशन से। तो ऑलरेडी आप लोग एक्स्ट्रा एफर्ट करके चलेंगे तो पहले से ही आपको लाभ होगा। दूसरी बात, सेहत का ध्यान ज़रूर रखिएगा। केतु अष्टम भाव में विराजमान है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग सडन एक्सीडेंट से, कोई चोट आदि लगने से बचाइएगा खुद को। इस महीने के अंदर शनि का दान आप लोग कर सकते हैं, शमी के पौधे में दीपक ज़रूर जलाएगा। साथ ही साथ में भगवान विष्णु की उपासना ज़रूर कीजिएगा, या तो कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं आप लोग, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। साथ ही साथ में कोशिश कीजिएगा पूर्णिमा तिथि के दिन आप चंद्रमा की आराधना भी ज़रूर करें, शिवलिंग पर जल ज़रूर अर्पित करें, और कोशिश कीजिएगा कि इस दिन नमः शिवाय का जाप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि, आखिरी राशि के बारे में, और इसी के साथ ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद व्हाट आई एम प्लानिंग कि न्यूमरोलॉजी के ऊपर एक कंपैटिबिलिटी सीरीज़ की मैं शुरुआत करूँगी। लेट्स होप सो कि जल्दी हो, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना ध्यान रखिए टिल द नेक्स्ट वीडियो, और जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।